जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं फिर से आप भक्तों के लिए श्री मदन मोहन लाल जी की कथा लेकर के आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक गोपी थी, उनकी अगले दिन परीक्षण होना था। तो रात्रि में जब सोई तो बहुत रोई और ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पर मेरे पिताजी की बहुत जिद है और कल मैं आपको नहीं पहचान पाई, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। विदा होना तो दूर की बात है। रुदन करते 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 बोली, नाथ मैं कैसे पहचानूंगी कि आप सत्य कौन से हो। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास गई, बोली, पिताजी जल्दी चलिए, अब कब चलना है। राजा बोला, तुझे तो इतना विश्वास है कि तू वास्तविक में ही श्री मदन मोहन जी को ले ही जाएगी, लेकिन बिटिया तू भी याद रखिए, मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए हैं कि कोई बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन कौन से हैं। बोली, पिताजी आप सम्मुख पधाराओ। तो भीड़ लग गई देखने वालों की, पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया। जयपुर का 7 स्वरूप विराजमान हुए। पुत्री की आंख पर, अभी विवाह ही हुआ है पुत्री का, उसका विदाई नहीं हुई है, आंख पर पट्टी बांध करके बोला, जाओ अब श्री मदन मोहन जी की इच्छा होगी तो तू ढूंढ ले। तो उसने जा करके जैसे ही स्वरूप स्पर्श करने चालू किए, पहला स्पर्श किया, बोली ये नहीं नहीं, दूसरा किया, बोली ये भी नहीं। ठाकुर जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में, 5वें वाले थे। तीसरे स्पर्श की, बोले ये भी नहीं है। चौथे की बोली ये भी नहीं है। जैसे ही 5वें का स्पर्श किया और मुखमंडल का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया, जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी, सोए ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली हिला दी और जैसे ही कन्नी उंगली हिलाई, उसने तुरंत बोली, पिताजी यही है श्री मदन मोहन जी। आहा, राजा के तो नेत्रों से आंसू गिर गए। अपनी बिटिया को गले से लगा लिया और कान में बोले, मैंने कन्नी उंगली हिलते देख ली, मुझे ये बात पता चल गई है कि भैया तेरी जिद नहीं है, इसको ले जाने की इनकी भी जिद है, तेरे साथ जाने की। और महाराज गाजे बाजे रथ में आरूढ़ करके श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान को प्रस्थान किए। बोलिए मदन मोहन लाल की जय।